फ्रेंड, कैसा है आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, अब हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं और इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। देखिए हम लोग आज नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए विज्ञान और मापन चैप्टर 1 है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति किसे कहते हैं। देखिए फुट पाउंड सेकंड फुट पाउंड सेकंड पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिए इस पद्धति में लंबाई की माप फुट में, द्रव्यमान की माप पाउंड में तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। देखिए इस पद्धति में लंबाई की माप फुट में द्रव्यमान की माप पाउंड में तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। सेकंड में की जाती है। देखिए इस पद्धति में लंबाई की माप फुट में, द्रव्यमान की माप पाउंड में तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। देखिए पैराग्राफ छोड़ के इस पद्धति को संक्षेप यानी शॉर्ट में इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति हो गया पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति भी कहा जाता है और जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस पद्धति में हम लंबाई की माप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए इस पद्धति में हम लंबाई की माप फुट में करेंगे। जैसे देखिए इसको हमको नापना है, ठीक। मान लीजिए इसको हमको नापना है कितना लंबा है, इसका हम फुट का इस्तेमाल करेंगे। इस पद्धति में लंबाई की माप फुट में। FPS पद्धति में इस पद्धति में हम लंबाई की माप फुट में करेंगे और द्रव्यमान की माप पाउंड में करेंगे। द्रव्यमान की माप कितना वजन का है उसका माप हम पाउंड में करेंगे तथा समय के माप हम सेकंड में करेंगे। इस पद्धति की बात हो रहा है। इस पद्धति में लंबाई की माप फुट में, द्रव्यमान की माप पाउंड में तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। इस पद्धति को संक्षेप में या लिख सकते हैं शॉर्ट में। इस पद्धति को शॉर्ट में FPS पद्धति भी कहा जाता है और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे
ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति किसे कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई की माप सेंटीमीटर, लंबाई की माप सेंटीमीटर, द्रव्यमान की माप ग्राम तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। माप सेकंड में की जाती है। देखिए इसे संक्षेप में, देखिए इस पद्धति को संक्षेप में CGS, इस पद्धति को संक्षेप में या शॉर्ट में सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति यानी एमकेएस पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति किसे कहते हैं। देखिए इस पद्धति में लंबाई की माप मीटर, द्रव्यमान की माप किलोग्राम तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। ये इस पद्धति को शॉर्ट में एमकेएस पद्धति भी कहा जाता है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट आके ले लीजिए। तो देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई की माप सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति रहेगा तो इस पद्धति में हम लंबाई की माप सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है। और द्रव्यमान की माप ग्राम तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति यानी एमकेएस। देखिए इस पद्धति को शॉर्ट में एमकेएस पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में लंबाई की माप मीटर, द्रव्यमान की माप किलोग्राम तथा समय की माप सेकंड में की जाती है। अगर इस पद्धति दे रहेगा, एमकेएस पद्धति अगर दे रहेगा तो इस पद्धति को हम लंबाई की माप मीटर में करेंगे। ठीक है। फुट या पाउंड में नहीं करना है। अगर इस पद्धति दे रहेगा तो इस पद्धति को लंबाई की माप हम मीटर में करेंगे तथा द्रव्यमान की माप हम
किलोग्राम में करेंगे यानी केजी में करेंगे, तथा समय की माप हम सेकंड में तो करते आ रहे हैं शुरू से, तो इसका हम माप सेकंड में करेंगे। अब देखिए ऐसा सिस्टम किसे कहते हैं, कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद सातवां अध्याय मात्रक मोल जोड़ा गया। देखिए फिर से, अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं के बाद सातवां अध्याय मात्रक मोल जोड़ा गया। ठीक है, इस पद्धति को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी एसआई सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए अब हम लोग सीखते हैं आधारी राशि। बताए थे आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशियाँ कहते हैं। तो आधारी राशि वास्तव में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखिए आधारी राशि का एसआई मात्रक, आधारी राशि का एसआई मात्रक। ठीक है, देखिए हमारा क्या है? आधारी राशि, आधारी राशि ये हमारा क्या है? एसआई मात्रक। ये क्या है? सिंबल यानी संकेत। ठीक है, तो आधारी राशि लंबाई लंबाई की माप कच्ची में करेंगे। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। एम लंबाई, द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। केजी क्या होगा? समय, समय का सेकंड। एस ताप, ताप का केल्विन, केल्विन का सी। 1 2 3 4 ज्योति तीव्रता, कैंडेला का सीडी। अब क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर नहीं ए। नेक्स्ट हमारा क्या है?
1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम नीचे लिखते हैं। लिख लिए। कि इसके बाद है विद्युत धारा के बाद है हमारा पदार्थ का परिमाण को कहते हैं मोल, MOL। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पढ़े आधारी राशि। अब हम लोग पढ़ते हैं संपूरक राशि। संपूरक राशि देखिए, संपूरक राशि SI मात्रक और यहाँ संकेत हो गया। देखिए, पहला है समतल कोण नहीं रेडियन। समतल कोण का SI मात्रा क्या होता है? रेडियन, RAD। और क्या होगा? घन कोण, घन कोण का क्या होगा? स्टेरेडियन यानी SR। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग संस्कृत में नहीं जाना है, फिजिक्स में पढ़ना है। SI उपसर्ग, SI उपसर्ग। अंश, ठीक है। SI उपसर्ग यहाँ संकेत हो जाएगा। तो देखिए 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -3 को हम कहते हैं मिली, ml। 10 के पावर मिली, 10 के पावर -6 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, और 10 के पावर -9 नैनो, और 10 के पावर -12, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, 10 के पावर -15 फेमटो, और 10 के पावर -18 A2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये छोड़ ही दिए। माइक्रो के क्या होता है? 10 के पावर -3 मिली, मिली यानी मिली, M से मिली,
10 के पावर -6 माइक्रो। देखिए माइक्रो, माइक्रो का निशान ऐसे होता है। और 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, 10 के पावर -15 फेमटो, और 10 के पावर -18 हेक्टो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा गुणज। गुणज है उपसर्ग और संकेत है। देखिए 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 जीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा, बेटा नहीं पेटा पेटा, और 10 के पावर 18 एक्सा, पेटा और एक्सा एक्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दस के पावर 3, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए। एक्स यही होगा। देखिए 10 के पावर 3 किलो, इसका संकेत के, 10 के पावर 6 मेगा, संकेत एम, 10 के पावर 9 जीगा, संकेत जी, 10 के पावर 12 टेरा, संकेत टी, 10 के पावर 15 पेटा, संकेत पी, 10 के पावर 18 एक्सा, संकेत ई हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इस वीडियो को पढ़ने में ठीक लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों में बहुत शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। ओके।